नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर एकेडमी लखनऊ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं, ये बात देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। संबंध का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम इंग्लिश में डेफिनेशन बोल देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन sides and angle of triangle। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 10th में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात पता होने चाहिए, त्रिकोणमिति अनुपात मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और दूसरा टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और एक तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु होता है, त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोण। इसमें आपको याद करना होगा, जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। चलिए हम लोग एक एक सारे टॉपिक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हम लोगों को पढ़ाए जाएंगे क्लास 10th में? 6। कौन से? चलिए सबसे पहले तो एक ट्रायंगल समझ लेते हैं। और यहाँ पर भी किस ट्रायंगल पर हमें फोकस करना है? समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा? एनी एंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एक कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम सबसे पहले मार्क करते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, क्योंकि हमें कोई ना कोई रेफरेंस एंगल मानना होगा। और रेफरेंस एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कौन सी होगी? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। जो भी कोण आप मानोगे, जो भी कोण दिया होगा, जो भी आप रेफरेंस कोण मान रहे हो, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, परपेंडिकुलर। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे बोलेंगे कर्ण, यानी कि
हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी बची भुजा होगी उसे बोलेंगे आधार यानी कि बेस, आधार यानी कि बेस बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन की। साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण। अब हम लोग बात कर लेते हैं टैन की। अच्छा, टैन क्या होता है यहीं पर समझते चलेंगे। टैन होता है रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। टैन क्या होता है? रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। साइन और कॉस का क्या होता है? रेशियो होता है। तो साइन और कॉस को हम लोग लिख के डिवाइड कर दें तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो नीचे वाला भिन्न होता है वो क्या होता है? नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाता है भाई, उल्टा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला जब पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया। तो टैन थीटा क्या निकल गया या फिर टैन रेशियो क्या निकल के आ रहा है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहीं पर सारी चीज़ें साथ में समझते भी चलेंगे। अच्छा, अब अगला हमें समझना है कोसेक। अच्छा, कोसेक क्या होता है? कोसेक जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इसका हम उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी तरह हम कोसेक का उल्टा कर दें तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। अच्छा, सेक क्या होता है? कॉस। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा कर दो तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस हो जाएगा। चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। अच्छा, हमें tan थीटा मालूम है तो tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बटे आधार। tan थीटा होता क्या है भैया? tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा? 4 और आधार कितना हो जाएगा? 3। तो चलिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर एक रेफरेंस एंगल मानते हैं थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो लंब कितना दे रखा है? 4। अच्छा, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण हमें मालूम नहीं। आधार कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। एक आपको पाइथागोरस थ्योरम याद करनी होगी। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है उसको हमें समझ लेना है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें लंब मालूम है, लंब कितना दे रखा है? 4। तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। बेस कितना दे रखा है? 3। 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 16 9 25। ये क्या निकल गया है हमारा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अब हमें स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि ये लंबाई होती है इसीलिए हमेशा किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। तो हमारी जो कर्ण निकल के आई यानी कि हाइपोटेन्यूज निकल गई वो कितनी निकल के आई? 5 निकल के आई। और हमें अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो अदर में कौन कौन से बचते हैं? साइन। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अच्छा, हमने लंब कितना निकाला? 4। आधार कितना था? 3। अभी कर्ण कितना निकाला? 5। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 4, कर्ण कितना हो गया? 5। इसी तरह हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना हो जाएगा? 5। tan थीटा तो हमें दे ही रखा है। कॉट निकाल लेते हैं। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है।
tan कितना दे रखा था 4/3, तो cot हो जाएगा 3/4। इसी तरह हम लोग sec निकाल लेते हैं। sec थीटा sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। cos कितना निकल के आया 3/5, तो sec कितना हो जाएगा 5/3। अब कोसेक हम लोग निकाल लेते हैं। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि कोसेक होता क्या है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण बटे लंब। और किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हमें कर्ण कितना दे रखा है 5 और लंब कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे वो सारे हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर बेस, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस। यदि tan थीटा बराबर 1/√3, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आप उठा के यहाँ रख दीजिए। चलिए रखिए 2 1/√3 अपॉन में 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में, अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 2/√3 यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस 3 का इधर गुणा कर दीजिए और इसका 1 का इधर 3 माइनस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 माइनस 1 2/3 2/3। चलिए अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो नीचे वाली भिन्न होती है वो क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या 3/√3, ऊपर √3 से गुणा कर दीजिए और नीचे √3 से गुणा कर दीजिए। तो नीचे वाला जो √3 मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो गया ये। तो आंसर कितना आ जाएगा √3। आंसर कितना आ जाएगा आपका √3, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग सवाल देख लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो पर्टिकुलर एंगल हैं, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कुछ एंगल पर आधारित सवाल आते हैं, इनको भी देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण आधारित सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग पूरी पहले टेबल ही याद कर लेते हैं। चलिए टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। चलिए उसमें 1 2 3 4 5 6। चलिए इसको हटा देते हैं इतना। तो एक तरफ हमारे हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक तरफ हो जाएंगे हमारा थीटा। तो इधर थीटा ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहला है साइन। साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1। हम लोग कॉस देख लेते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब हम लोग बात कर लेते हैं टैन की। टैन 0 की वैल्यू 0, टैन 30 की वैल्यू 1/√3, टैन 45 की वैल्यू 1, टैन 60 की वैल्यू √3, टैन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। हम लोग बात कर लेते हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो सेक 0 की वैल्यू 0,
सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2 और सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फानाइट। कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी इन्फानाइट, कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और कोसेक 90 की वैल्यू 1। अब हम लोग कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट 0 की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। कॉट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गए? ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण कोणों पर आधारित उनके मान हो गए। इस मान को आपको याद रखना है, इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना है? बिल्कुल याद रखना है। चलिए अब इस पर आधारित हम लोग सवाल देख लेते हैं। इस पर आधारित क्या देखते हैं? सवाल देख लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 1, sin 60 sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो चलिए इन सब की वैल्यू रखते हैं। sin 60 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी याद करी थी? √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी याद करी थी? इसी का होता है √3/2। sin 30 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो √3 का इंटू होके क्या हो जाएगा? 3 और 2 का इंटू होके 4 प्लस 1 × 1 हो जाएगा। नीचे आप इंटू गुणा करोगे 2 दूनी 4 यानी कि 2 × 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा, 4 ही आ जाएगा। तो ऊपर वालों को डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 × 1 = 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा?